गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग भी काफी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियाओ ने उस फाइट वाली कंपटीशन को जीत लिया था, जिसके बाद वहाँ मिस सुमियो आ गई थी, जो अपने लव चार्मिंग एबिलिटी का यूज कर वहाँ के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब आगे, जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में जियाओ को भी इस एबिलिटी से इफेक्टेड होते हुए देखते हैं, पर फिर भी वो अपने मन को अपने अंदर कंट्रोल करते हुए कहता है, आखिर मैं इस एबिलिटी से इफेक्टेड कैसे हो सकता हूँ? मुझे अपने आप को अपने कंट्रोल में करना ही होगा। जिसके बाद जियाओ अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर अपने आप को उस लव चार्मिंग इफेक्ट से दूर कर ठीक कर लेता है। जिसके बाद मिस सुमियो जियाओ से कहती है, सच में तुम निशानेबाजी में काफी अच्छे हो, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब यह सुनकर जियाओ उनसे कहता है कि आपने मेरे निशानेबाजी को इतना पसंद किया, यह जान के मुझे बहुत खुशी हुई, इसके लिए थैंक यू। मुझे आप सच में काफी पसंद हो। अब यह सुनकर मिस सुमियो वहाँ सभी लोगों से कहती है कि मुझे सच में यहाँ आने में काफी ज्यादा देर हो गई और मैंने आप सभी को काफी इंतजार भी कराया। अब यह सुनकर वहाँ एक पर्सन कहता है कि नहीं नहीं, आपने हमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं कराया, बल्कि हम सभी तो आपके लिए इंतजार करने के ही लायक हैं। जब तक हम सभी आपको एक नजर देख ना ले, तभी इतने में ही वहाँ एक दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम इसी के लायक हैं और मैं तो पूरे 1 साल तक आपका इंतजार कर सकता हूँ। तभी अब इधर जियाओ उस स्वर्ड को प्रिंसेस याओलिन को वापस देते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने आपको निराश नहीं किया, इसलिए अब आप इस स्वर्ड को वापस ले लें। जिस पर प्रिंसेस याओलिन कहती है, मैं इस स्वर्ड को वापस कैसे ले सकती हूँ? ये मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया एक तोहफा है और क्या तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी है? इसलिए इसे रख लो, ये तुम्हारी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा काम आएगी। जिसके बाद प्रिंसेस याओलिन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, इसके बदले तुम किसी दिन मेरे लिए एक कविता लिखना मत भूलना। अब यह सुनकर जियाओ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी अब इसके बाद मिस सुमियो वहाँ सभी लोगों से कहती है कि चलो चलो, आज प्रिंसेस याओलिन का जन्मदिन है, तो इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तभी अब मिस सुमियो वहाँ अपनी कुछ लड़कियों के साथ एक काफी ब्यूटीफुल सा डांस करती है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। तभी अब यह डांस खत्म होने के बाद मिस सुमियो अपने मन में सोच रही होती है कि जुआनजी और प्रिंसेस याओलिन दोनों ही मुझ पर नजर रख रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को ही देख लूंगी। तभी अब पार्टी खत्म होने के बाद जियाओ के पास वही उससे फाइट करने वाला लड़का आकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझसे इतनी अच्छी तरह से फाइट कर सकते हो, पर मुझे तुम काफी अच्छे लगे, इसलिए अब हम एक दोस्त बन सकते हैं। अब यह सुनकर जियाओ उसे थैंक यू कहता है। तभी अब वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस याओलिन और जियाओ भी वहाँ से जाते जाते एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ प्रिंसेस याओलिन जियाओ से कहती है, क्या तुम्हें आज यहाँ मजा आया? अब यह सुनकर जियाओ कहता है, हाँ बहुत, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू, और मुझे ये घोड़ा और स्वॉर्ड गिफ्ट के रूप में देने के लिए भी। अब यह सुनकर याओलिन कहती है, तुम हमेशा मुझे थैंक यू क्यों कहते हो? हम तो एक दोस्त है ना, इसलिए बस तुम यह मान लो कि एक दोस्त ने अपने एक दोस्त पर एक छोटा सा एहसान किया है। लेकिन तुम क्या सोचते हो मिस सुमियो के बारे में? अब यह सुनकर जियाओ कहता है कि सच में वो काफी ज्यादा सुंदर हैं। मैं तो उनकी सुंदरता को देखकर फिसल गया था। अब यह सुनकर याओलिन वहाँ थोड़ा हंसने लगती है, जहाँ जियाओ उसे हंसता हुआ काफी गौर से देख अपने मन में सोचने लगता है कि प्रिंसेस याओलिन तो उस सुमियो से भी काफी ज्यादा सुंदर है। पर तभी अचानक से वो खुद से भी यह कहता है कि मैं ये किस बारे में सोचने लगा था अभी। तभी अब प्रिंसेस याओलिन कहती है, वैसे तुम्हें क्या पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था? अब यह सुनकर जियाओ कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अब यह सुनकर याओलिन उसे बताती है कि मिस सुमियो जो है वो ताइसान फैक्शन से जुड़ी हुई है, इसलिए अभी तुम यहाँ पर किसी पर भी भरोसा मत करना, बस मुझे छोड़कर। तभी अब वो
वो दोनों वहाँ डुयुक मैंसन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रिंसेस याओलिन जियाओ को वहीं तक छोड़कर वापस जाते हुए उससे कहती है कि मैंने जो तुमसे कहा था वो तुम भूलना मत। तुम अपने इंपीरियल एग्जाम खत्म होते ही तुम इस सिटी को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाना। अब यह सुनकर जियाओ कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। अब इतना बोल जियाओ वहाँ से जाने लगता है। तभी इधर याओलिन वहाँ आसमान में देखते हुए जियाओ के मॉम को याद कर रही होती है और कहती है कि बहन तुम्हारा बेटा अब काफी बड़ा हो चुका है, कितना अच्छा होता अगर तुम अभी हमारे आस पास होती तो। तभी इधर जियाओ आगे की ओर जा ही रहा होता है कि वो अपने सामने से एक आदमी को भागते हुए देख चौंक जाता है और वो भी उसका पीछा कर एक जगह से छुप कर उन्हें देखने लगता है, जहाँ अब उन्हें देखने के बाद जियाओ वहीं पर बैठकर अपनी बॉडी से अपनी सोल को बाहर निकाल उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है, जहाँ वो लोग आपस में कह रहे होते हैं कि आखिरी बार तो जुआनजी हमारे हाथों से बच गया था पर आज नहीं बच पाएगा। जिसके बाद उनका एक पर्सन कहता है कि उसके घर में तो काफी सारे सैनिक हैं, ऊपर से जुआनजी की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है, तो फिर हम उन्हें कैसे मारेंगे। जिस पर उनका लीडर कहता है कि हमारे मास्टर ने हमें काफी पावरफुल स्वॉर्ड दिए हैं और उनसे कैसे निपटना है इसकी भी मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई है, इसलिए आज जुआनजी को हमारे हाथों से मरना ही होगा। हम यह सुनकर जियाओ चौंक जाता है। तभी इधर वो पर्सन अपने लीडर से कहता है अगर इसमें आपने अपनी सोल का यूज किया तो वो तो पूरी तरह से घायल भी हो सकती है। अब यह सुनकर उनका लीडर कहता है अगर आज हमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो हम वापस अपने होम टाउन जेन कोंग नहीं जा पाएंगे। अब यह सुनकर इधर जियाओ कहता है वो सेंग हमारे पेरेंट्स हैं और जेन कोंग हमारा होम टाउन है, इसलिए अब मुझे पता चल गया है कि ये लोग वहीं से आए हैं। तभी अब वो लोग वहाँ से डुयुक मैंसन के अंदर जुआनजी को जान से मारने के लिए घुस जाते हैं, पर तभी अचानक से यह बात उन सैनिक को भी पता चल जाती है और वो सभी लोग वहाँ उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अब यह देखकर उनका लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें धोखा दिया गया है। तभी अब वो अपनी सोल टेक्निक का यूज करते हुए अपने अंदर से एक काफी पावरफुल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकाल खुद भी अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल उस स्वॉर्ड को लिए वहाँ से अपने लोगों को बचाने के लिए जाने लगता है, जहाँ यह देखकर जियाओ कहता है यह तो कितनी पावरफुल स्वॉर्ड है। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि यह आवाज वो लीडर की स्पिरिट भी सुन लेती है और वहाँ उसे देख भी लेती है, जहाँ यह देखकर जियाओ घबरा जाता है और कहता है मैं तो भूल ही गया था कि एक स्पिरिट दूसरी स्पिरिट को सुन और देख सकती है। तभी यह देखकर वहाँ वो लीडर की स्पिरिट अपने आप को एक सोल्जर स्पिरिट में चेंज कर लेता है, जहाँ यह देखकर जियाओ भी अपनी स्पिरिट को गॉड स्पिरिट में चेंज कर सीधा उस लीडर की स्पिरिट पर अटैक कर देता है, पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उल्टा वो ही उस पर अटैक कर उसकी गॉड स्पिरिट को वहाँ से गायब कर देता है। जिसके बाद जियाओ फिर से अपनी असली स्पिरिट के रूप में आ जाता है, पर जियाओ फिर भी हार नहीं मानता और वह दोबारा से अपनी गॉड स्पिरिट के रूप में आ सीधा लीडर की स्पिरिट पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो लीडर की स्पिरिट वहाँ एक जगह पर बैठकर अपने अंदर से एक अटैक कर जियाओ की गॉड स्पिरिट को वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो लीडर की स्पिरिट जियाओ की सोल पर सीधा फायर अटैक कर उसकी सोल को वहीं जलाने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर जियाओ भी घबरा जाता है कि इस कारण तो मेरी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी अब जियाओ वहाँ एक काफी खतरनाक डेमोनिक स्पिरिट को बाहर बुला लेता है, जो वहाँ सीधा उस लीडर की सोल पर अटैक कर उसे वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी अब उसकी नजर वहाँ जियाओ की सोल पर भी पड़ जाती है, जहाँ यह देखकर जियाओ कहता है मुझे जल्दी ही अपनी बॉडी के अंदर वापस जाना होगा, नहीं तो ये डेमोनिक स्पिरिट मुझे भी मार डालेगी। जहाँ अब वो डेमोनिक स्पिरिट उसके भी पीछे पड़ जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।